गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल लेकर के आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मैथ स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैथ को लेकर के कि बहुत सारे स्टूडेंटों को तो ये दिक्कत है कि उनको मैथ ही ढंग से समझ नहीं पा रहे हो। और एक नया इशू जो मैंने देखा है रिसेंट में कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ समझ में आ रही है, उसके बावजूद भी उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस चीज़ की वजह से आ रहे हैं? आज हम उन्हीं चार बातों पे डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको मैथ आ रही है, टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ भी रहा है, आप मैथ कर भी पा रहे हैं, फिर भी एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो फिर किस वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे? आज उसी बात का हम खुलासा करने वाले हैं। आप लोग प्लीज आगे में पूरा वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी ऐसे वजह आपको पता चलेगी जिससे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उन चीज़ों पे फोकस करें। छोटी बातें पर मोटी बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताना चाहूँगा मैथ्स स्टूडेंट के लिए, अकाउंट्स स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 9th का हो स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे हमारे सीनियर 12th के स्टूडेंट हो, हर एक स्टूडेंट के लिए बात काम की है। पहली, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है बच्चों को कि वो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। और क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने के कई कारण हैं, कई नुकसान हैं। पहला नुकसान, क्वेश्चन कह रहा कुछ और होता है, आप समझ कुछ और लेते हैं। हरी बात समझें, क्वेश्चन को जब तक आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे आप अपना आंसर कैसे कर पाएंगे? और यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में, कि जब आप क्लासेस में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब आप घर पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो ये मान करके क्वेश्चन पढ़ें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और उस समय आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे पहले आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, है बच्चों? आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे पहले आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो आपकी नजर क्वेश्चन पे कम और सॉल्यूशन पे ज्यादा होती है, और आपको सॉल्यूशन समझ में भी आ जाता है और आप बोलते हो कि हाँ यार, ये तो ट्यूशन ही आ गया। यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और इसी वजह से आपको एग्जाम में दिक्कत आती है। कई बच्चे हमारे को बाहर मिलते हैं एग्जाम पेपर में और बोलते सर ये क्वेश्चन किसका आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, सर ये क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं था, सर ये क्वेश्चन नहीं तो बताया था। फिर हम उनको याद दिलाते हैं कि भाई देख, उसका ये सॉल्यूशन था, इसका ये सॉल्यूशन था, उनको फिर याद भी आ जाता है फटाफट से। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है बच्चों कि वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपके पास कोई आंसर नहीं है, आप खुद का दिमाग लगा करके आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पढ़े कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं खुद कैसे करूंगा। हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ें। आप हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने, दिमाग लगाते नहीं है, उससे पहले आंसर देखते हैं, आपको आंसर देख के समझ में आ जाता है। तो जब आपको आंसर समझ में आ गया तो आपके माइंड की आदत क्या बन गई? आपके माइंड की आदत बन गई कि आंसर की हेल्प लेकर आंसर समझने की। और एग्जाम टाइम पे आपको आंसर तो मिलेगा ही नहीं बच्चों। एग्जाम टाइम पे आपको आंसर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन देख के समझना है। इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, इतना ढंग से पढ़ना है कि क्वेश्चन में कहाँ क्या दे रखा है वो आपको दिमाग में रहे। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो गलत इंफॉर्मेशन लिखे जाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा, आप एक ही बार में क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार स्टूडेंट बार बार आंसर देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर, और इसी जल्दबाजी में वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं। बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आप बार बार यहाँ पे रेगुलर सेल्फ स्टडी में क्लासेस में क्वेश्चन ढंग से समझेंगे और फिर सॉल्यूशन समझेंगे ना, तो मेरी गारंटी है जब पेपर आपको दिखेगा ना, पेपर देखते पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन किस चीज का है। अरे बात समझे? तो सबसे पहली चीज, आपको रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को देखना है। अभी से डाल लीजिए। जिन बच्चों को 10th क्लास में झटका लगा या और किसी क्लास में झटका लगा, वो आगे के लिए वो प्रॉब्लम ना करें, चाहे वो मैथ हो चाहे वो अकाउंट्स हो, दोनों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे बच्चे 8th 9th 10th के हो, यही ध्यान से सुने, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, ऑलवेज कनेक्ट आंसर विद क्वेश्चन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा। हम क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पूछते हैं बच्चों समझ में आ गया? बच्चे फटाफट बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया। उनको क्या समझ में आया? उनको वो समझ में आया जो हमने बोर्ड पे लिखा। हरी बात समझ में? वो उसको समझते जो हमने बोर्ड पे लिखा है, बोर्ड पे देखते उनको समझ में आ रहा है ढंग से। हरी बात समझ में? लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्वेश्चन में क्या था ऐसा कि इस वजह से हमने ये सॉल्यूशन किया है।
हरी बात समझ में। उनको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या ऐसा है, कैसे हमें पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का इस तरीके का सॉल्यूशन करेंगे। जब तक बच्चों आप आंसर को क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में परेशान ही रहोगे। हरी बात समझ में। इसलिए बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर आपके सॉल्यूशन को समझना है और फिर ये कनेक्ट करना है कि भाई उस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चन में दे रखी थी जिस वजह से हमने उसका ये सॉल्यूशन किया है। हरी बात समझ में। अगर ये चीज आप कई लोगों को लगता है कि सर ऐसी बात हमें पता, अरे यही तो पता नहीं है आप लोगों को, और यही मिस्टेक आप करते आ रहे हो बार बार, और इसी वजह से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, और फिर आप टीचर्स को दोष दोगे यार सर यार। अरे जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत वहां हो सकती है ना जब आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में भी आ रहा है और आपको अच्छे से आप पढ़ भी रहे हो, समझ भी पा रहे हो, फिर आपके एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे, उसकी वजह यही है। पहली वजह आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और आप हमेशा सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझे, फिर सॉल्यूशन को समझे, और फिर दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में क्या ऐसा दे रखा था जिस वजह से हमने सॉल्यूशन ऐसा किया है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आप करना चालू कर दोगे तो मेरी गारंटी है पेपर देखने से पहले ही, पेपर के क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिमाग में आने लग जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, रीचेक सॉल्यूशन इन ईच 2 and 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसका बच्चों को खुद को नहीं पता होता। बच्चे एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, हम बच्चों से पूछते भाई कितने आ जाएंगे, बोलते 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, सब बच्चे ऐसे बोलते हैं। एग्जाम में रिजल्ट आता है 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 75 मार्क्स, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर एग्जाम में चेकिंग ढंग से नहीं की, एग्जामिनर ही खराब था। उनको ये थोड़ी पता है कि प्रॉब्लम कहाँ थी। बताता हूँ। हम लिखते आ रहे थे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, यहाँ मुझे 3 लिखना था, मैं 3 लिखने की जगह मैंने लिख दिया कितना 2। मेरा दिमाग, हर एक इंसान का माइंड कभी फिक्स नहीं होता। जब हमारा ही नहीं होता तो किसी और का भी नहीं होता। टीचर से गलती कर सकते हैं तो स्टूडेंट भी गलती कर सकते हैं, और मोबाइल आने के बाद तो वैसे माइंड खराब हो गया, तुम्हारा सबका ही माइंड खराब हो गया। कंसंट्रेशन लेवल पहले से बहुत कम हो चुका है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कड़वा सत्य है। मोबाइल आने के बाद में इंसान की जो कंसंट्रेशन पावर थी वो पहले की तुलना में बहुत कम या बिल्कुल खराब हो गई है। तो आप करते क्या है, आप क्वेश्चन देखते हैं, करते करते आपको लिखना था 3, लिख दिया 2, लगाना था प्लस, लगा दिया माइनस, पावर में लगाना था 2, लगा दी पावर 3। और वो चीज यहाँ की मिस्टेक आपको पूरी लास्ट तक दिक्कत करती है। कोई क्वेश्चन 5 नंबर का था, 5 नंबर खराब हो गए, आपको क्या लगेगा, मैंने तो बिल्कुल सही किया है साहब। आपको ये थोड़ी दिख रहा है कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। हरी बात समझ में। मिस्टेक का तो आपको पता ही नहीं चल रहा। इसलिए बच्चों मैं बिल्कुल ढंग से बोल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। ये मेरी चेतावनी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, सजेशन मान लीजिए। आपको इस चीज़ की आदत डाल लेनी है। जितने भी बढ़िया लेवल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90, 95, उनसे आप जाकर के पूछ लीजिएगा, ये उनकी आदत में होता है कि वो रीचेक करते हैं हर 2-3 स्टेप से पहले। मतलब जैसे आपने 3 लाइन आगे लिखा, आप पहले जरूर देख ले कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी कई बार देखता हूँ, मैं जरूर 3-4 स्टेप देखता हूँ, फिर वापस पीछे देखता हूँ कोई गलत तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है। तो जब मेरे से गलती हो सकती है, मैं टीचर हूँ तो गलती हो सकती है, तो आपसे नहीं हो सकती क्या? आप क्या करते हैं, आप पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। हरी बात सुन। पूरा सॉल्यूशन करने के बाद में अगर मान लो आपको गलती पता चली, पहले तो आप दोबारा रीचेक करते ही नहीं। आपको तो आप तो बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस है आपको तो क्या सही होना है, और रीचेक कर भी लेते हैं तो रीचेक करने में वापस जाने में बहुत टाइम लग जाता है आपको हर एक चीज़ को। और अगर गलती भी हो गई तो पूरा क्वेश्चन दोबारा करने में आपका टाइम जाएगा, मेरा जाएगा, आप ही हो जाएगा। तो ये आदत आप यहीं से डालिए, क्लासेस से ही डालिए। कई लोग बच्चे कहते हैं नहीं सर हम एग्जाम में कर लेंगे, अरे कुछ नहीं होता। जो सारे साल गधे बने हैं ना, वो लास्ट में घोड़े नहीं बन सकते हैं। तुम पूरी साल गधे थे तो लास्ट में गधे ही बनोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप शुरू में आदत डालें, आप रेगुलर क्लासेस में आदत डालें, आप सेल्फ स्टडी में आदत डालें। आप हर 2-3 क्वेश्चन करने के बाद 2-3 क्वेश्चन करने के बाद रीचेक करें सॉल्यूशन को। 2-3 स्टेप के बाद, 3 स्टेप के बाद हैंड टू हैंड रीचेक कर लें कि कोई माइनस प्लस तो नहीं लिख गया, कोई 2 तो नहीं लिख गया। ये आदत में डालो अपनी। 2-3 स्टेप करने के बाद जरूर चेक करें। ये सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे बात समझे, इसको अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। आई बात समझे, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। उसके बाद ठीक है, हैव गुड प्रेजेंटेशन, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 9-10 में आने के बाद में लड़कों की तो ये अपने आप में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, उनका तो एटीट्यूड है, ये उनका तो एटीट्यूड ऐसा है। वो क्या करते हैं, सर हम
8 9 तक तो वही प्रेजेंटेशन इतना चेक होता है, होमवर्क। 9 10 11 12 में आ जाता तो हम भी कहते हैं बड़े बच्चे बड़े बच्चे। अब बड़े बच्चे इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं, इतने बढ़िया बच्चे हो जाते हैं, वो कभी फेयर कॉपी हमें दिखाते ही नहीं है, वो होमवर्क कभी करते ही नहीं है, वो जब भी काम करते हैं रफ में करते हैं। और हम उसे बोलते हैं कि यार बढ़िया जमा जमा करो, फिर हमें बोलते हैं कि एग्जाम में करेंगे, सब एग्जाम में करेंगे। अरे भाई तुमने आज तक काम ही रफ में किया है, और रफ में तुमने कभी जमा कर नहीं किया, रफ में तुमने कभी प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी इक्वल पे ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी इन्वर्टेड कोमा पे ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी एरो पे ध्यान नहीं दिया, तुमने कभी क्या चीज़ खा गई, तुम कभी कोई स्टेप में डायरेक्ट बस उतार रहे हो, कुछ प्रेजेंटेशन में जो थ्योरी लिखनी थी वो नहीं लिखी, और तुम ये सोच रहे हो कि एग्जाम में तुम बढ़िया प्रेजेंटेशन कर दोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो आपने आज तक किया है वही एग्जाम में होगा। एक नॉर्मल क्लास में आप लोग नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो जहाँ भागा दौड़ी वाली क्लास रहेगी, भागा दौड़ी रहेगी, 3 घंटे में सारे क्वेश्चन करने होंगे, वहाँ आप लोग कर लेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इस बात को ध्यान रख लें आप लोग। तो बच्चों हैव अ गुड प्रेजेंटेशन आज से ही। अच्छा एक और चीज़ बोलता हूँ, स्पेशली गर्ल्स की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स की आप राइटिंग देखिए बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है ना? तो उनकी राइटिंग ऐसी अच्छी नहीं है, आप उनकी रफ कॉपी की राइटिंग भी देखिएगा। उनकी रफ कॉपी में वही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, तो जिनका रफ कॉपी में बढ़िया प्रेजेंटेशन है उनका ही फेयर कॉपी में बढ़िया प्रेजेंटेशन है। क्योंकि आप 9 10 11 12 में आने के बाद अपना 80% टाइम रफ कॉपी के साथ देते हो, और रफ कॉपी में आप रफ कॉपी की तरह काम करते हो, और फिर आप ये उम्मीद करते हो कि फेयर कॉपी में बढ़िया काम हो जाएगा, एग्जाम शीट में बढ़िया काम हो जाएगा। संभव ही नहीं है। आधे घंटे तक तो बढ़िया चलता है, आधे घंटे के बाद में अपना हाथ अपनी औकात पे आ जाता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता क्या आपके साथ? आधे घंटे तो बढ़िया टकाटक चलेगा, आधे घंटे के बाद आपका हाथ आपकी औकात दिखा देगा कि आपकी क्या औकात है, और फिर उसी काम में चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको नकटा बना दिया, गधा बना दिया पहले से ही। 4 साल आप रफ कॉपी में काम करते हैं तो वही आदत आएगी आपकी। इसलिए प्रेजेंटेशन का ध्यान यहीं से रेगुलर लाइफ में रखेंगे तो फायदा करेगा। एग्जामिनर कोई शौक नहीं है वो इतना जोर, आप तो कई तो बच्चे ऐसे लिख के आते हैं कि एग्जामिनर उनको दिमाग लगाए, उनकी कॉपी देखे कि बंदे ने कहाँ लिखा है। नहीं तुम्हें भी निहाल कर रहे हो इतना, सारी बात समझ में। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है जो मैंने आपको समझाई क्या? कि गुड प्रेजेंटेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है, सीबीएसई मैथ में नहीं हर एक सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन मांगता है। इफ़ यू हैव अ गुड प्रेजेंटेशन देन यू विल गेट सक्सेस, अदरवाइज नॉट सक्सेस। बात समझ में आ रही है? तो प्रेजेंटेशन सुधारें, और ऐसे नहीं सुधरेगा, फेयर कॉपी में ही सुधरेगा। रफ कॉपी है तो मैंने तो लास्ट टाइम में बहुत ऑफलाइन में तो वही बात मैंने बोल दिया कि तुम तो रफ कॉपी रखना ही छोड़ दो, तुम तो फेयर कॉपी रखो। अरे बात समझ में? तुम तो रफ कॉपी रखना ही छोड़ दो। तो प्रेजेंटेशन आप अच्छा रखें, आप बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे तो फायदा है। पहली चीज मैं देखो ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और ऑलवेज क्वेश्चन कनेक्ट विद आंसर, यानी आंसर समझ, पहले क्वेश्चन समझे और क्वेश्चन को देखें कि क्वेश्चन में ऐसा क्या था जिस वजह से हमने ये आंसर किया। तीसरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत 9 10 वाले बच्चों को 11 12 में भी इतना काम नहीं आता, कैलकुलेशन 9 10 तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, इंक्रीज स्पीड योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की स्पीड को आप इंक्रीज करें। कैसे होगा मैं आपको बता चुका हूँ। आप मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, टेबल्स, स्क्वायर, आप लोगों को 10th क्लास के बच्चों को 30 तक का टेबल नहीं आता, 30 तक का। स्क्वायर आपको 15 तक के टेबल में नहीं आते, आपको पता होना। आप लोग सर ये 10th में क्यों चल रही है, 9th में क्या चल रही है, तो छोटे बच्चे थोड़ी हम लोग। अरे यार नालायक को, आपको इतना नहीं पता कि हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक छोटी छोटी कैलकुलेशन हमारा एग्जाम में टाइम खराब कर लेती है। और अगर मान लो किसी हर एक क्वेश्चन में मान लो आपने 10 सेकंड भी कैलकुलेशन के बचा लिए, सोचिएगा हर एक क्वेश्चन में अगर आपने 1 मिनट भी कैलकुलेशन की बचा ली, आधी मिनट भी कैलकुलेशन की बचा ली, तो 30 क्वेश्चन का मतलब है 30 क्वेश्चन के अंदर 15 से 20 मिनट हो गई। ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन में आपने मान लो 15 20 सेकंड ही बचा ली, तो आप देखो कितना टाइम हो गया। पूरे पेपर में 15 मिनट 20 मिनट बच गई। और 20 मिनट की वैल्यू क्या होती है आपको पता हो? तो पता है आपको? तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाओ। और मैंने इसमें बताया आपको कि आप प्रैक्टिस करें, और जब भी क्वेश्चन करने से पहले आपने अगर समझ लिया ना, और समझने के बाद आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन करने में आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें, आंसर को ना देखें। हमारी स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो आंसर को पहले देखेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व देखें, क्वेश्चन को समझें, फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें, 4 ही बातें हमने बात की, और बहुत सारी चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे। पहली चीज़, क्वेश्चन को आज से ही बहुत ढंग से पढ़ना है,
11, 12, 9, 10, 8 सबको, ठीक है। क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट करना है और जब भी प्रैक्टिस करो अच्छे से करना है। रीचेक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ताकि मिस्टेक अभी से डाल लो, हर 2 स्टेप 3 स्टेप रीचेक करना, पीछे हर 2 स्टेप 3 रीचेक करना। इसी गुड प्रेजेंटेशन की आदत डालो, यही से डालो पहले से। रफ कॉपी का मतलब कि तुम गधी नहीं बताओ, रफ कॉपी की तरफ चलता जाए। और लड़कों को तो खास चेता रहा हूँ इस बात के लिए। उसके बाद इंक्रीज स्पीड, छोटी छोटी बातें, आपको टेबल आनी चाहिए 30-35 तक के, आपकी क्या नाम है स्क्वायर आने चाहिए 20-25-50 तक के, 30-35 तक के, आपको 10-15 तक के, 20 तक के क्यूब आनी चाहिए, और भी 2-4-5 छोटी मोटी जो आपको कैलकुलेशन में आती है उस पर फोकस करो, क्वेश्चन को अच्छे से करो और छोटी चीज़ों को करो, आपका अच्छा से होगा, आपकी जो प्रॉब्लम जो खत्म होगी। तो हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर के आए। मैथ्स में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, इस पर फोकस करें। धन्यवाद, थैंक यू।